श्री सद्गुरु महाराज की। मैं एक सावित्री सत्यवान कहानी पढ़ती हूँ। इससे पढ़कर कैसे हम लोग को रहना चाहिए। सती सावित्री। भद्र देश में एक राजा राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त, सत्यवादी और जितेंद्र थे। उनका नाम था अश्वपति। नगर और देश की राजा उनसे बहुत प्रेम रखते थे। वे सदा सब प्राणियों के हित साधन में लगे रहते थे। राजा के यहाँ सब प्रकार का सुख था, किंतु उनके कोई संतान नहीं था। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्होंने 18 वर्ष पूरे होने पर देवी ने राजा का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। यह वर देकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा लौटकर नगर में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तदंतर समय आने पर राजा की बड़ी महारानी ने, जो मालव नरेश की कन्या थी, गर्भ धारण किया तथा यथा समय रानी के गर्भ से कमल के समान नेत्र वाली एक कन्या प्रकट हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सत्कार किए। उस कन्या के सावित्री मंत्र द्वारा हवन किया गया था और सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया था। इसलिए ब्राह्मणों ने तथा कन्या के पिता ने भी उसका नाम सावित्री रखा। राजकन्या मूर्ति सती लक्ष्मी के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने विवाहावस्था में प्रवेश किया। राजा को यह सुंदर कन्या सोने की प्रतिमा के समान तेज से उद्भासित हो रही थी। जो भी उसके सामने जाता वही दीप प्रतीत हो जाता। उसे देखकर सब यही कहते थे कि यह मानवी नहीं, कोई देवी कन्या है। इसलिए कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्ण न कर सका। कन्या को सियानी देख राजा को उसके विवाह के लिए बड़ी चिंता हुई। दिन बोले, बेटी अब तुम विवाह के योग हो गई, इसलिए स्वयं ही अपने योग वर की खोज कर। यूं कहकर वृद्ध मंत्रियों को साथ जाने और यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। सावित्री ने कुछ संकुचित से होकर पिता के चरणों को स्पर्श किया। उनकी आज्ञा मानकर राजभवन से निकली। द्वार पर सोने का रथ लगा तैयार था। सावित्री उस पर जा बैठी और बड़े बूढ़े मंत्रियों को से सुरक्षित और रातासियों के रमणीय तपोवन में विचरण करने लगे। मान्य वृद्ध पुरुषों को नमस्कार करती, ब्राह्मणों को धन देती तथा नाना प्रकार के पुण्य करती हुई वह भिन्न भिन्न तीर्थों और देशों में घूमती रही। एक दिन भद्रराज अश्वपति अपनी राजसभा में बैठे हुए नारद जी से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय समस्त तीर्थों का यात्रा पूरी करके सावित्री मंत्रियों के साथ पिता के घर लौट आई। उसने पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है? अब तो यह सयानी हो गई है, आपने अभी तक इसका विवाह क्यों नहीं किया? राजा ने कहा, देवर्षि, इसी कार्य के लिए मैंने इसे भेजा था। यह अभी अभी लौटी है। अब इसी के मुंह से सुनिए किसको अपना पति चुना है। नारद जी ने ऐसा कहकर अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम अपना सब वृत्तांत सुनाओ। सावित्री ने संक्षेप में ही उत्तर दिया। साल्व देश में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम धूमसेन है। वे पहले राज्य करते थे, किंतु पीछे उनकी आंखें अंधी हो गई हैं। उस समय उसका पुत्र बहुत छोटा था। शत्रुओं का आक्रमण करने का मौका मिल गया। पड़ोस में ही एक राजा था, उसके साथ उनकी पहले से शत्रुता चली आती थी। उसी ने उनका राज्य छीन लिया। तब वे गोद में बालक लिए हुए पत्नी के साथ वन में चले गए और वहां उन नियमों का पालन करते हुए तपस्या में लग गए। उनके पुत्र सत्यवान, जो नगर में जन्म लेकर तपोवन में पले और बढ़े हैं, सर्वथा मेरे योग हैं। अतः मैंने अपने मन से उन्हीं को पति चुना है। यह सुनकर नारद जी सहसा बोल उठे, राजन, यह तो बड़ी खेद की बात हो गई। सावित्री ने बड़ी भूल की है। बेचारी जानती नहीं थी, इसलिए उत्तम गुणों से युक्त सत्यवान का वर्ण कर लिया। उस राजकुमार के पिता और माता सत्य ही बोलते हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सत्यवान रख दिया। राजा ने कुछ चिंतित होकर पूछा, नारद जी, क्या इस समय भी माता पिता के प्रति भक्ति रखने वाला सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, इंद्र के समान
वीर पृथ्वी के समान क्षमाशील, रति देवी के समान दानी, उसी नर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण, भक्त सत्यवादी, ताती के समान उदार, चंद्रमा के समान नयनाभिराम, विनायी, पराक्रमी, सत्य, प्रज्ञा, मिलनसार, ईर्ष्या रहित, लज्जाशील और तेजस्वी हैं। राजा ने चकित होकर कहा, मुनिवर, आप तो उसे सब गुणों को भंडार बता दिया, उसमें कोई दोष भी है क्या? नारद जी बोले, राजन, दोष तो उसमें एक ही है, जिसने समस्त गुणों पर पर्दा डाल दिया है। दोष भी साधारण नहीं है, उसे किसी भी प्रयत्न के द्वारा मिटा देना असंभव है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, उसे देह त्याग करना पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर रसपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री को संबोधित कर कहा, बेटी, अब फिर से यात्रा करो और दूसरे किसी योग वर का वर्ण करो। सत्यवान का एक ही दोष ऐसा है जिसने सब गुणों को ढक दिया। उसकी आयु थोड़ी है, वह एक ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री सती थी, उसका धार्मिक भाव जीवन और मृत्यु की सीमा से ऊंचा उठ चुका था। उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, पिताजी, धन का बंटवारा करते समय जो चिट्ठी आदि डाली जाती हैं, वह कार्य एक ही बार होता है। कन्या एक ही बार किसी को दी जाती है तथा मैं दूंगा या प्रतिज्ञा एक ही बार की जाती है। यह 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पवायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण। मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, अब मैं दूसरे पुरुष को वरण नहीं कर सकती हूँ। पहले मन से निश्चय करके वाणी से प्रकट किया जाता है, और जो वाणी से प्रकट किया जाता है उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः मैंने जो पति का निश्चय किया है उसमें मेरा मन ही प्रमाण है। सावित्री ने इस निश्चय का नारद जी के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, सावित्री की बुद्धि स्थिर है, इसमें धर्म का आश्रय छिपा है, अतः इसे किसी प्रकार भी निश्चय से विचलित नहीं किया जा सकता है। सत्यवान में जो जो गुण है वह दूसरे किसी पुरुष में है भी नहीं, अतः मुझे तो अब यही अच्छा जान पड़ता है। आप उसे कन्या दान कर दें। राजा ने कहा, भगवान, मैं ऐसा ही करूँगा। नारद जी ने कहा, सावित्री का विवाह निर्विघ्न समाप्त हो तो आप सब लोगों का कल्याण हो, इसके लिए यथासंभव मैं चेष्टा करूँगा। यूं कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। राजा अस्पति ने कन्या के विवाह के लिए सब सामग्री एकत्रित कराई। फिर वृद्ध ब्राह्मण पुरोहित ऋषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में कन्या के साथ प्रस्थान किया। राजा धूमसेन के पवित्र आश्रम पर पहुंचने के बाद राजा अस्पति सवारी से उतर पड़े। ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के समीप गए। उन्होंने धूमसेन का यथोयोग पूजा की। नम्रतापूर्ण वचनों में अपना परिचय दिया। धर्म के ज्ञाता राजर्षि धूमसेन ने भी भद्रराज को अर्घ्य और आसन देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात अस्पति ने कहा, राजर्षि, मेरी कन्या सावित्री यहाँ उपस्थित है, आप धर्मानुसार इसे अपनी पुत्रवधि के रूप में ग्रहण करें। धूमसेन पहले तो अपनी वर्तमान अवस्था का ध्यान कर कुछ असमर्था प्रकट की, किंतु भद्रराज के पुनः अनुरोध करने पर उन्होंने इस संबंध को सहर्ष स्वीकार किया। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले वर वधू को विवाह संस्कार संपन्न कराया।